Hey, welcome back to another very exciting video in which we are going to explore 4 AI free tools जो कि आपको आपकी एकेडमिक्स और रिसर्च जर्नी में हेल्प करने जा रहे हैं. The very first tool we are going to talk about today is the Goblin tool. ये किसी भी टास्क को जो आप परफॉर्म करने जा रहे हैं और आपको उसके बारे में नहीं पता कि उसके स्टेप्स क्या होंगे, उसको आपको ब्रेक करके देता है एक्शनेबल स्टेप्स में. वो टास्क आपके रिसर्च टास्क हो सकते हैं, आपके प्रोजेक्ट के टास्क हो सकते हैं, कोई भी एक काम जिसके प्रोसेस को आप समझना चाह रहे हैं, आप यहाँ पर उसको लिखेंगे और आपको उसको ये ब्रेक करके देगा एक्शनेबल स्टेप्स में. फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर सिंपल लिखते हैं हाउ टू कंप्लीट पीएचडी डिग्री और यहाँ पर आप जाकर उसकी स्पाइसनेस लेवल को भी ज़्यादा या कम कर सकते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू ब्रेक दिस इनटू द फ्रैगमेंट्स. तो आप ये देखेंगे कि हमारे पास इसके सारे स्टेप्स जो हैं वो क्लियर होकर सामने आ जाएंगे. सो to complete your PhD degree, choose a field of study of your PhD degree, research and identify potential universities or institute for your PhD program, review the admission requirements, prepare and submit your application, await acceptance letters or invitation for interview. If accepted, confirm your enrollment in the PhD program. आपके PhD आइडिया जनरेशन से लेकर डिग्री हासिल करने तक आपके जितना भी प्रोसेस है उसने आपको ब्रेक करके दे दिया. इसी तरह फॉर एग्जाम्पल आप कुछ सिंथेसिस करना चाहते हैं, ये आपको बिल्कुल सिस्टमैटिक या साइंटिफिक प्रोसेस नहीं देगा, ये आपको स्टेप्स बताएगा कि ये स्टेप्स से आप फॉलो करने हैं. अब ये मैंने इससे एक साइंटिफिक क्वेश्चन किया है. डेफिनेटली इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो ये सॉफ्टवेयर मुझे नहीं बताएगा, लेकिन फिर भी ये बहुत हद तक मुझे हेल्प कर देगा कि आयनिक लिक्विड सिंथेसाइज करने के लिए आपको जितनी भी नेसेसरी रिएजेंट्स हैं और इक्विपमेंट्स हैं उनको कलेक्ट करना है, सेटअप बनाना है, अप्रोप्रिएट कैटायन और एनाइंस का कम्बिनेशन फॉर द डिजायर आयनिक लिक्विड आपने जो है उसको चूज करना है, मेजर द वे रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैटायन precursors, dissolve the cation precursors in a suitable solvent, measure and weigh the requirement amount of anion precursors, dissolve the anion precursor in a separate suitable solvent. तो ये सॉफ्टवेयर आपको एक बहुत अच्छा स्टार्ट दे सकता है एक ऐसे प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता कि आपने पहला स्टेप कहाँ से लेना है. एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इसमें मॉडिफिकेशन इसके स्टेप्स में करते जाएंगे जैसे जैसे आप उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते जाएंगे. द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी एक्साइटिंग फ्री टूल जो कि आपको एकेडमिक्स में हेल्प करने जा रहा है वो पैरेट है. पैरेट इज गोइंग टू हेल्प यू टू collect all the data and save it, जो कि आप अपनी रिसर्च मीटिंग्स में या सुपरवाइजर के साथ मीटिंग में कहीं पर भी एक मीटिंग के दौरान आपका कुछ डाटा शेयरिंग हो रही होती है. फॉर एग्जांपल किसी टीचर के साथ आपकी वर्चुअल मीटिंग है, या फॉर एग्जांपल आपकी रिसर्च मीटिंग हुई है, या फॉर एग्जांपल आपके रिसर्च ग्रुप की मीटिंग है. यू जस्ट हैव टू रिकॉर्ड दैट मीटिंग इन योर मोबाइल फोन. जैसे ही आपकी वो मीटिंग स्टार्ट हो आपने उसको रिकॉर्ड करना है. अगर फिजिकल है तो आप मोबाइल फोन पे रिकॉर्ड करेंगे, अगर जूम पे है तो जूम पे रिकॉर्ड करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर उसकी रिकॉर्डिंग को अपलोड कर देना है. फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं कोई ऑडियो जो है उसको अपलोड करती हूँ, तो ये क्या करता है कि जितनी भी आपकी रिकॉर्डिंग है उसको ब्रेक डाउन कर देता है इन द फॉर्म ऑफ अ समरी. जब भी आपकी नेक्स्ट मीटिंग होगी या उस मीटिंग में कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं आप उसको रिव्यू करना चाहेंगे, तो यहाँ पर सारे का सारा डाटा जो है वो आपके पास अवेलेबल होगा और यहाँ से आप उस समरी को अच्छे से पढ़ के अपने सुपरवाइजर के साथ नेक्स्ट मीटिंग में प्रीवियस मीटिंग का हवाला देकर उसको कंटिन्यू कर सकते हैं. बिकॉज दिस इज नॉट द जॉब ऑफ सुपरवाइजर. मोस्ट ऑफ द केसेस 99% केसेस सुपरवाइजर ये भूल जाते हैं कि उन्होंने आपके साथ क्या डिस्कशन की थी, बिकॉज दे आर लुकिंग एट मल्टीपल प्रोजेक्ट्स और मल्टीपल स्टूडेंट्स के साथ उनकी डिस्कशन हो रही होती हैं. तो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम और चीज़ों को हैंड रिटन लिख करने के बजाय जस्ट स्टार्ट द फोन एंड रिकॉर्ड दैट ऑडियो और फिर उसके बाद आप यहाँ पर उसको सेव कर सकते हैं. एंड बिफोर गोइंग टूवर्ड्स योर नेक्स्ट मीटिंग आप ये वाला डाटा जो है उसको वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. तो जो मैंने यहाँ पर ऑडियो एक मेरे पास रैंडम ऑडियो पड़ी हुई थी उसको मैंने अपलोड किया, तो ये उसका सारा कंटेंट जो है उसको उसने समरी की फॉर्म पे मुझे दे दिया है. ठीक है, इसी तरह से आप अपनी जो मीटिंग है उसकी समरी यहाँ पर तैयार कर सकते हैं. तीसरा फ्री एआई टूल जो कि आपको आपके एकेडमिक्स में हेल्प करने जा रहा है दैट इज द टूम ऐप. ये सारे टूल्स फ्री हैं और इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. ये आपको हेल्प करता है आपकी प्रेजेंटेशन बनाने में. जो भी इंफॉर्मेशन आपको इसको देंगे ये उसको ब्रेक डाउन करेगा इनटू डिफरेंट स्लाइड्स, उसके अकॉर्डिंग इमेजेस सेलेक्ट करेगा और फिर यहाँ से आपको एक स्टार्ट मिलेगा कि आप किस तरह से अपनी एक खास टॉपिक के ऊपर जो प्रेजेंटेशन है उसको बना सकते हैं. आपको आइडियाज ये जनरेट करके, मतलब ये आपको फाइनल प्रेजेंटेशन देगा बट डेफिनेटली दैट विल नॉट बी फाइनल प्रेजेंटेशन फॉर यू. आपने उससे आइडियाज ग्रैब करने हैं क्योंकि जब आप प्रेजेंटेशन बना रहे होते हैं किसी अननोन टॉपिक के ऊपर, किसी नए टॉपिक के ऊपर, तो आपने किस तरह से उसको डिवाइड करना है, किस तरह से कंटेंट को प्रेजेंटेशन की फॉर्म में प्रेजेंट करना है, ये आपके लिए मुश्किल होता है. सो दिस टूल इज गोइंग टू हेल्प यू कि आपने किस तरह से एक ऐसे टॉपिक के ऊपर एक अच्छी प्रेजेंटेशन बनानी है जिसके ऊपर आपके पास कोई रेफरेंस नहीं है, आपको कोई आइडिया नहीं है कि आपने
किस तरह से ब्रेक डाउन करना है अमंग डिफरेंट प्रेजेंटेशन स्लाइड्स। तो फॉर एग्जांपल आपकी जो है वो प्रेजेंटेशन है इन रिसर्च रिपोर्ट के ऊपर है, तो आप यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर डिफरेंट टेम्पलेट मिल जाएंगे और यहाँ पर जाकर न्यू प्रेजेंटेशन जो है उसको भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मैं क्रिएट पे प्रेस करती हूँ और किसी एक पेपर का छोटा सा एब्स्ट्रैक्ट जो है उसको यहाँ पर मैं पेस्ट करती हूँ टू गेट एन आइडिया कि मुझे किस किस तरह की स्लाइड्स जो हैं वो यहाँ पर जनरेट होकर मिलती हैं। तो ये मेरे पास जो है वो टाइटल आ गया, 4 पोटेंशियल सोल्यूशन टू द वुड एक्सट्रैक्शन प्रॉब्लम, और फिर उसके बाद द प्रॉब्लम ऑफ द वुड एक्सट्रैक्शन आ गया, नंबर 2 स्लाइड आ गई मेरे पास। अब यहाँ पर जाकर मैं इसके अंदर इमेजेस ऐड कर सकती हूँ और मुख्तलिफ वीडियोस, मुख्तलिफ मेरे पास टेबल्स हैं, एयर टेबल्स हैं, वेब के लिंक्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ लिंक्स, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड कर सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपलोड भी कर सकती हूँ इमेजेस, नेट से सर्च भी कर सकती हूँ। तो डिपेंडिंग अपॉन माई रिक्वायरमेंट मैं यहाँ पर डाटा देती जाऊँगी और मेरे पास डिफरेंट स्लाइड्स जो है आती जाएंगी। आल्दो दिस टेक्स्ट इज टू मच, जितना एक स्लाइड के ऊपर होना चाहिए, लेकिन हम जब हमें आइडियाज़ मिल जाएंगे, इमेजेस लगा लेंगे हम, तो हम फिर इसके बाद इसको इस टेक्स्ट के ऊपर भी काम करें। फाइनल फ्री टूल विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन योर academics is the Bing Images। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो Bing Images is a platform जो कि आपको आपके साइंटिफिक इमेजेस जो कि आपको रिक्वायर्ड हैं अपने किसी भी साइंटिफिक डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशन या थीसिस में लगाने के लिए, वो आपको प्रोवाइड करता है। ये सामने एक इमेज आपको नजर आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का। इसी तरह मैं इसे कहती हूँ कि आयनिक लिक्विड्स का इमेज जनरेट कर दो, तो यहाँ पर क्रिएटिंग जो है आपको नजर आ रहा है। सो these are the images of ionic liquid which are pretty much close, जिस तरह के हमें गूगल पर कॉपीराइटेड इमेजेस मिलते हैं। इसी तरह हम इसको कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स का इमेज बनाए। सो लुक, वी विल सी कि कार्बोहाइड्रेट्स का इमेज किस तरह का हमारे पास आता है। सो दीज आर द कार्बोहाइड्रेट्स एंड साइंटिफिक इमेज फॉर एग्जांपल, लेट्स सी कि कुछ चेंज आता है या नहीं। आप जितना अच्छा क्लियर प्रॉम्प्ट देंगे, जितना अच्छा आपका प्रॉम्प्ट जो होगा वो एलेबरेटिव होगा, उतना अच्छा इमेज आपको मिलेगा। तो बहुत हद तक ये साइंस को साथ रिलेट करके उन्होंने, अब मैं कहती हूँ कि मॉलिक्यूलर जो आप यहाँ पर लिख रहे हैं और इसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, दीज आर कॉल्ड प्रॉम्प्ट इन एआई लैंग्वेज। और यहाँ पर हम डिफरेंट तरह की कमांड्स देके टेस्ट करेंगे कि हमारा जो रिलेटेड इमेज है वो हमें कैसे मिल सकता है। तो दीज आर द मॉलिक्यूलर इमेजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो इस तरह के इमेजेस आप bing.com से इमेजेस, ऐसे इमेजेस जिन पे कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं कर सकता, दे ऑल आर कॉपीराइट फ्री इमेजेस, वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो दीज 4 AI टूल्स आर गोइंग टू ब्रिंग अ ह्यूज चेंज इन योर रिसर्च एंड साइंटिफिक जर्नी और इन योर एकेडमिक करियर। अगर आप इनको फॉलो करते हैं और इनको अपने हिसाब से यूज़ करने की कोशिश करते हैं, तो ये आपका बहुत सारा टाइम और एनर्जी सेव करने में आपको हेल्प कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो इसको दूसरों तक ज़रूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने प्रॉब्लम्स को भी ज़रूर मेंशन करें कि वो कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, वो कौन सी ऐसी हर्डल्स हैं, वो कौन से ऐसे टास्क हैं जो कि आपको अपने एकेडमिक्स में और रिसर्च जर्नी में करते हुए प्रॉब्लम आ रही है। आई विल ट्राई टू कवर देम इन माई अपकमिंग वीडियोज़। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।